अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ठीक है, तो जी आज ना हम लोग जा रहे हैं कहीं पे मतलब आज हम लोग इनवाइटेड थे किसी के मतलब किसी रिलेटिव के घर पे। और वहाँ जाना था हमने। बहुत टाइम से ना दावत पेंडिंग पे थी, 2 ढाई महीने से। आज आएंगे, कल आएंगे, नेक्स्ट संडे आएंगे, तो ऐसा ही हो रहा था। तो अब फाइनली दिवाली वाले दिन हम लोग निकल गए। पता नहीं दिवाली की छुट्टी थी, बस इसी ओकेशन में हमने कहा चलो दिवाली सेलिब्रेट कर लेते हैं। और गाइस दिवाली का भाई देखो, चावड़ी बाज़ार है ये, वो फतेहपुरी की साइड है। और इतना ज़्यादा रश था, इतनी दुकानों पे रौनक थी, मज़ा ही आ गया देख के। बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने कहा चलो भाई मज़ा आ गया, आज तो रास्ते में काफ़ी इन्जॉय हो गया था। और फिर हम लोग वहाँ पे पहुँचे, तकरीबन 6 बज गए थे हमें, क्योंकि इतना ट्रैफिक था रास्ते में। तो हम लोग पहुँचे तो जाते ही उन्होंने हमारे आगे खाना लगा दिया था, क्योंकि बहुत लेट हो गया था दोपहर के लंच के लिए, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, सबको भूख लग रही थी। हमें भी भूख लग रही थी ऑब्वियसली। तो हमने जाते ही सबसे पहले वहाँ पे लंच किया हमने जाते ही। हमने निकाली बिरयानी एज़ यूजुअल रोज़ की तरह। और फिर खाना वाना निकाला सबने, हमने खाया। क्योंकि असल में ऐसा होता है ना कि कहीं जाके ना हम लोग नाश्ता वगैरह तो हमने कर लिया था, बहुत लाइट किया था, क्योंकि इसी वजह से कि लंच करेंगे यार। हम लोग तैयार होने में बहुत टाइम लेते हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब हम ही क्या यार, हर सभी लड़कियां लेती हैं वैसे तो। ऐसा नहीं है कि मेकअप की वजह से टाइम लेती हैं। नॉर्मल सी कैजुअल दावत में कौन मेकअप करता है? मेकअप तो नहीं करते, लेकिन फिर भी हमें और भी काम होते हैं। घर को समेटना होता है, बर्तन वगैरह धोने होते हैं, सफाई करनी होती है, सबके कपड़ों पे इस्त्री करनी होती है, अपने कपड़ों पे इस्त्री करनी होती है। तो टाइम तो लग ही जाता है ना। तो बस इस वजह से हमें लेट हो गया था बहुत ज़्यादा। हमने खाना वाना खाया जाके, फिर वहाँ पे भूख भी बहुत लग रही थी सबको ही। और बहुत सारे लोग यही बोल रहे थे कि बहुत लेट कर दिया आपने, जल्दी आती। हमने कहा यार रश भी बहुत हो रहा था दिवाली की वजह से, क्या करें। उसके बाद बस हम तो जब बिरयानी और 2 चीज़ें बनी होती है ना, जैसे सालन होता है, सालन में नहारी होती है, तो नहारी तो मैं खा लेती हूँ, बट पाए भी मुझे पसंद है, बट इतने ज़्यादा नहीं है। तो ये मेरा भाई खा रहा था, तो मैंने थोड़ा सा दिखा दिया था उसको खाते हुए। बस हाँ, मैंने एक आध बाइट ले लिया था। और फिर ये उन्होंने बनाए थे बहुत टेस्टी से दही बल्ले, ये तो उनके हाथ के हमें बहुत पसंद है, जिसके हम घर गए थे। तो हमने स्पेशली उनको बोला था कि ये ज़रूर बनाइएगा हमारे लिए। स्पेशली मतलब मेरे अब्बू को बहुत पसंद है ये वाले, उनके हाथ के दही बल्ले। हम लोग भी बना लेते हैं, लेकिन सबके हाथ का अपना अलग अलग जायका होता है, तो उनके हाथ की बात ही अलग होती है। और फिर इनकी लाल वाली चटनी, ये भी बहुत मज़े की होती है, मीठी वाली। और ये ग्रीन वाली चटनी से तो इसमें जान आ जाती है। इसमें तो पुदीना होता है, इसमें मिर्चें नहीं होती, सिर्फ पुदीने का टेस्ट होता है। और इतनी अच्छी खुशबू होती है ना कि उसी से पूरा टेस्ट आता है इसमें दही बल्लों में। तो हमने ये खाए थे। और फिर बस मैंने बिरयानी और दही बल्ले खाए थे, क्योंकि सालन तो हमने नहीं खाया था, पाए वगैरह। और पाए मतलब एक आध बाइट ले लिया था, ज़्यादा नहीं खाया था। और यही सब खा के काफ़ी मज़े का पेट भर गया था। फिर हम लोग पीछे हो गए थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं भाई अभी डेज़र्ट भी है। और डेज़र्ट में उन्होंने हमारे लिए बनाया था ज़र्दा, और ये भी बहुत मज़े का था। काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया था उन्होंने, काफ़ी सारे उस पर ड्राई फ्रूट्स थे, काजू थे, किशमिश थे, बादाम के पीसेस भी थे, खोया, और ये काफ़ी सारी ट्यूटी फ्रूटीज़ जेलीज़ वगैरह डाली थी जर्दे पे, ये भी काफ़ी ज़बरदस्त था। और थोड़ी देर बाद ही उन्होंने फिर हमारे आगे कोल्ड ड्रिंक लगा दी थी सबको, एक एक ये वाली लाहौरी ज़ीरा, जिसको जितनी लेनी है। तो भाई मैंने तो 2 उठा ली थी मेरे को तो बहुत पसंद है। मैंने एक पी, फिर थोड़ी देर बाद दूसरी पी थी। मैंने कहा चलो भाई मज़ा है, जिसको जितनी लेनी है ले लो। और फिर हमने बोला कि यार कोई सौफ़ वगैरह मिल जाए, तो उन्होंने बोला डोंट वरी, हमारे पास सौफ़ भी है, सब चीज़ों का इलाज है हमारे पास। तो उन्होंने थोड़ी सी सौफ़ दी थी हमें, एकदम से माउथ फ्रेश हो गया था इससे, बहुत अच्छी थी ये सौफ़। और मज़ा ही आ गया था। फिर सब लोग बैठे हुए थे, हम ऐसे ही काफ़ी देर तक सबने बातें की, बहुत टाइम बाद। मतलब एक होता है ना कि सब मिलते हैं, गेट टुगेदर्स हो जाता है थोड़ा, आपस में सब रिश्तेदार बातचीत करते हैं, हाँ बच्चे खेलते हैं, हंसी मजाक करते हैं, तो बहुत मज़ा सा आता है। उसके बाद ना उनके ऊपर एक आंटी रहती हैं, वो ना इस तरीके का मेकअप वगैरह के प्रोडक्ट होते हैं वो सेल करती हैं। तो हमने फिर वो मंगाए उनसे। हमने कहा चलो भाई, हमें क्योंकि सामान लेना था, काफ़ी सारी चीज़ें हमारी ख़त्म हो गई थी मेकअप की, जैसे लिपस्टिक, मैट वाली लिपस्टिक हो गया था, कॉम्पैक्ट वगैरह। तो हमने कहा चलो अगर हमें कुछ अच्छा लगा तो हम देख लेंगे, ले लेंगे। तो उनसे हमने नीचे बुला लिया था उनको। और फिर हमने देखा काफ़ी सारी चीज़ें थी उनके पास, थे छोटे छोटे से बहुत ही प्यारे क्यूट से ब्लेंडर्स थे। और ये आईलैशेस थी, लिपस्टिक का अलग बॉक्स था, काफ़ी सारी लिपस्टिक थी, मैट वाली भी थी, विदाउट मैट भी थी,
बेबी लिप्स वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी इनके पास। और ऐसा होता है ना कि भाई लड़कियों को तो मेकअप का शौक़ होता ही होता है, हम चाहे लें ना, लेकिन हमने बोला उनसे कि आप सारा सामान लेकर आइए, हम सब देखेंगे कि हमें क्या लेना है क्या नहीं लेना। और जब घर बैठे ऑफ़र थी कि भाई देख लो जो जिसको लेना है, और रीज़नेबल प्राइस में, वो बहुत कम रेट में ही सामान दे देती हैं। और ऐसी बात भी नहीं है कि मतलब ख़राब होता है या फिर एक्सपायर होता है या फिर लोकल होता है। बहुत अच्छे प्रोडक्ट होते हैं इनके, काफ़ी अच्छी कंपनीज़ के होते हैं। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ अभी, इसमें इनके पास वो चीज़ें हैं जो हम जो जाके मतलब दुकानों से लेते हैं ना, उससे कम रेट में ये हमें प्रोवाइड कर देती हैं। और काफ़ी अच्छे क्वालिटी का सामान होता है इनका, कंपनी वाला सामान ही यूज़ करती हैं ये भी, मतलब जो सेल करती हैं। मुझे ये भी दिखा इनके पास ऑयल कंट्रोल, मैंने अमेज़ॉन पे देखा था। ये भी काफ़ी अच्छा लगा, मैंने कहा चलो ये भी देखते हैं, अगर हुआ तो ले लेंगे। और काफ़ी अच्छी मतलब कंपनी वाला ही था, कोई भी लोकल नहीं था। ये फिटमी का कॉम्पैक्ट था मैट वाला, मैंने कहा चलो यार काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट सेल कर रही हैं ये। और यूँ देखा इसका काफ़ी अच्छा मॉइस्चर था, मतलब काफ़ी अच्छा था इसका मैट वाला लुक। तो मैंने कहा सिस्टर से कि यार इसको तो पक्का कर देते हैं। और फिर ये देखे आइस पैलेट दिखे बहुत सारे, अच्छा सामान था काफ़ी, और रीज़नेबल प्राइस थे। सबसे बड़ी बात, घर बैठे मिल रहा है रीज़नेबल प्राइस में, हमें मार्केट नहीं जाना पड़ रहा, धक्के नहीं खाने पड़ रहे। और वहाँ तो काफ़ी सारे ऑप्शंस में सिलेक्ट करना पड़ता है, यहाँ पे हमें थोड़े बहुत ऑप्शन थे, बट काफ़ी अच्छा सामान था तो हमने वो देख रहे थे। और यही सामान देखने में हमें इतना टाइम हो गया था, तो फिर चाय बनकर आ गई थी सबके लिए, चाय वगैरह पी हमने, और 2 घंटे हो गए थे। और जो हमने सामान लिया ना वो हमने साइड में रख दिया था, जो हमने ये वाला हाईलाइटर वगैरह लिया था, अब ये मतलब सेलेक्ट किया था, बाकी जो वो प्राइस लगाएंगी तब। उसके बाद ये ग्रीन मास्क स्टिक मैंने देखी थी अमेज़ॉन पे, काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट है इसके, चाइना की है, तो मैंने कहा चलो ये भी ट्राई करेंगे। और चाय पीते पीते और हमने ये सामान देखा, काफ़ी देर तक चला ये हमारा सिस्टम। और ये छोटे छोटे से ब्यूटी ब्लेंडर्स, ये मेरी सिस्टर्स को पसंद आ गए थे। ट्रस्ट मी गाइज, इसकी हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, मेरे पास ऑलरेडी बड़े वाले 2 पाउच रखे हुए हैं के ब्लेंडर्स के, बट मेरी सिस्टर को ये इतने ज़्यादा पसंद आए, उन्होंने बोला कि हमें चाहिए चाहिए चाहिए। हमने बोला 1 ले लो 2 ले लो, बट वो बोली कि नहीं ये पूरा जो है इसका बॉक्स लेना पड़ेगा आपको। तो हमने कहा चलो यार, अब बच्चे रो रहे हैं तो मेरे अब्बू ने बोला कि उनको रुलाओ मत, ले लो, जो है ये लोग खेल ही लेंगे, चलो इनका टॉय समझ के ले लो। हमने कहा चलो खैर ले लिया। उसके बाद हमने ये आइस पैलेट लिया था, मैट लिपस्टिक ले ली थी, न्यूड कलर्स चाहिए थे हमें, न्यूड वाली लिपस्टिक ले ली थी हमने 2-3 इनसे, और रीज़नेबल प्राइस में दिया था उन्होंने। फिर छोटी वाली बहनों के लिए ये वाले रबर बैंड्स ले लिए थे। हमने कहा मार्केट से भी तो लेने ही होते हैं, तो चलो इनसे ही ले लेते हैं, काफ़ी अच्छा सामान दे रही हैं, काजल वगैरह और भी काफ़ी सारा सामान। और जो लोग थे ना वहाँ पे, मेरी दादी वगैरह थी, चाची थी, उन लोगों ने भी काफ़ी सामान ले लिया था। हमने कहा चलो अच्छा है, किसी की घर बैठे ही बिक्री हो जाए तो क्या बुराई है इसमें। और ये बहुत ही प्यारे ग्लिटर से मुझे ये दिखे टिक टैक पेन्स, ये मुझे बहुत अच्छे, बहुत अट्रैक्टिव लगे, तो मैंने कहा यार ये भी ले ही लो, एक कहीं आना जाना होगा तो लगा ही लेंगे, अच्छे लग रहे हैं काफ़ी अट्रैक्टिव ग्लिटर वाले। तो ये टिक टैक पेन्स का पैकेट ले लिया था। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हमने ले ली थी तकरीबन। उसके बाद जब हमने बैठे हम लोग के चलो उसका फ़ाइनल करो, तो फ़ाइनल में उन्होंने बहुत रीज़नेबल प्राइस लगाए थे हमारे को। मैं आपको बताती हूँ, जैसे एक चीज़ अगर 100 रुपये की है तो उन्होंने हमें 70 रुपये में दी थी। इतना ज़्यादा डिस्काउंट, मतलब 30% डिस्काउंट मिल रहा था, तो हमने कहा चलो ले लेते हैं। तो बस हमें काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी लगी, हमने लिया काफ़ी सारा सामान। और बस आज का दिन यहीं पे ख़त्म करते हैं, यहीं पे ब्लॉग एंड करते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और अपने रिव्यूज़ शेयर कीजिएगा। एंड या बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ गाइज़।